Good morning student. Today we will start BCom part second EFM paper first. अपना जो टॉपिक है वो एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट का है। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था बीईपी एनालिसिस और उसके जो फॉर्मूले थे वो नोट किए एक्सप्लेन करते हुए। आई थिंक आपने याद किए होंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक क्वेश्चंस के फॉर्मूले बेस्ड। इसलिए जो आपने कल नोट किए हैं उसको अपने रजिस्टर में नोट करके अच्छी तरह से उसको याद करना, ठीक है। जिन बच्चों के फॉर्मूले याद होंगे उनको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या मेन फॉर्मूले थे वो फिर मैं रिपीट करता हूँ और फिर अपना न्यूमेरिक पोर्शन स्टार्ट करता हूँ। यस, फर्स्ट अपना फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का है S-D का, और इसको F+P भी आप बोलते हो। अब ये कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला अपना है इसमें मैंने आपको बताया था कि ये मार्जिन के लिए है। कितना मार्जिन आप प्रॉफिट कमाते हो, मार्जिन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कितना कमाते हो। तो सेल्स में से वेरिएबल का मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस करना है, उसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस करना है क्योंकि ये जो टेक्निक है ये फिक्स एक्सपेंसेस को इग्नोर करती है, ओनली वेरिएबल एक्सपेंस को ही ध्यान में रखकर काम करती है। इसलिए सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मींस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, आप सेल्स में से जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करते हो, डिडक्ट करते हो, लेस करते हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। वही प्रोसेस इसमें था। इसके बाद पीवी रेशियो का था, ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, आप सेल्स पर कितना परसेंट अर्न करते हो उसको बोलते हैं पीवी रेशियो, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आप कैलकुलेट करते हो, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट का नाम चेंज करके आपने क्या कर दिया है, पीवी कर दिया है। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट था, ठीक है। इस टेक्निक बेस को ग्रोस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसलिए यहाँ सी किया है S = 100 वैसे ही यूज किए हैं जो जीपी का फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी रीड किया। क्लियर। इसके बाद इसका दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया था, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। 2 ईयर के प्रॉफिट और सेल्स गिवन हो तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद बीईपी बताया था, बीईपी यूनिट्स कैलकुलेट किया जाता है, बीईपी अमाउंट्स कैलकुलेट किया जाता है। बीईपी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें बिजनेसमैन को लॉस भी नहीं होता है, प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को बीईपी बोलते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस की जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, बीईपी। तो बीईपी पॉइंट पर प्रॉफिट भी नहीं होता है और सेल्स भी नहीं होती। इससे कम सेल होगी तो आपको लॉस स्टार्ट होता है, इससे अधिक होगी तो बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। ये बीईपी एनालिसिस कार्रवाई है। इसके बाद आपको एमएस के बारे में बताया था। एमएस का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक ऐसा पॉइंट जिस पर बिजनेसमैन को क्या होता है, बेनिफिट से बेनिफिट होता है, लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंने सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी बताया, ठीक है। F डिवाइड में पीवी रेशियो बताया, ठीक है। और लास्ट में एक इक्वेशन बताई थी स्टूडेंट आपको, वो वेरी वेरी मोस्ट है, उसको आपको ध्यान रखना ही है, S × PV और F+P। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपने को विशेष कर ध्यान रखना है क्योंकि ये इक्वेशन आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आपको कहेगा कि सेल्स दिस वन प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, प्रॉफिट दिस वन सेल्स कैलकुलेट करिए, फिक्स कॉस्ट नहीं है बताइए। ये जो इक्वेशन है लेफ्ट और राइट इक्वल करने वाली, इसको x मान के आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से इनको नोट करिए और याद करिए, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चों के कंफ्यूज अभी भी चल रहा है क्या कि ये सर ये कॉस्टिंग का टॉपिक है या कॉस्टिंग का पेपर चल रहा है, आपने ये क्यों बोल दिया है, गलती से बोल दिया है। बेटा कोई गलती से नहीं बोला है, ये EFM का ही टॉपिक है, ठीक है। कॉस्टिंग का भी है, कॉस्टिंग में मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है। वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से भी था, बीईपी भी था, ये सभी टॉपिक थे, यही फॉर्मूले थे, कोई चेंज नहीं है। वहाँ पर उसको नया टेक्निक, यहाँ पर उसका नाम है बीईपी एनालिसिस, ठीक है।
और वहाँ पर वो वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से या मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से था, ठीक है। तो वो वही फॉर्मूले हैं, बीपी एनालिसिस यहाँ उसका नाम है, बट फॉर्मूले वही है। वैसे तरीके से अपने को क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आपकी कॉस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो भी आप तैयार करना, और आपकी एफएम वाली बुक में भी ये चैप्टर है, उस चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको स्टार्ट करने हैं, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, उनके लिए तो ये लगता है कि सर ये तो टॉपिक हो चुका है, बट बेटा EAFM में अपना ये जो पेपर है इसमें अभी स्टार्ट किया है। लास्ट की क्लासेज जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए यूजफुल रहेगा, कॉस्टिंग में भी और EAFM, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट आपको करवाया था। इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और बताते हैं आपको। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए फिक्स कॉस्ट का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन और सेल्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, दैट इज फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। कहने का मतलब प्रोडक्शन और सेल्स आपकी इंक्रीज डिक्रीज होगी, फिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे, ये तो होते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सेल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब लगभग इसमें तो आपको देगा ही वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, बट यदि न दे रखा है तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है और वेरिएबल कैसे होती है। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं अपन फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स ओवरहेड, ये फिक्स कॉस्ट, क्लियर। फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड, ऑफिस फिक्स ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखे हैं फिक्स। कहने का मतलब आपके क्या समझ में आया, जिस एक्सपेंसेस के साथ फिक्स लिखा है उनका टोटल कर देना, वो सभी टोटल ही फिक्स ओवरहेड है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स एक्सपेंस है, क्लियर। तो ये नोट कर दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे है, उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट है उनको लिखना है। फिर फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड, ऑफिस वेरिएबल ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। फिर रिपीट करता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। कहने का मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वेरिएबल माने जाते हैं। उसके बाद फिक्स वेरिएबल ओवरहेड, ऑफिस वेरिएबल ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड, इन सब का टोटल कर दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। कभी कभी अपने को काउंट करनी होगी। तो कहने का मतलब इसमें भी याद रखने वाली बात क्या है, जिन एक्सपेंसेस के साथ वेरिएबल लिखा हुआ है उनको तो ऐड करना ही है, साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी वेरिएबल में ही शामिल करना है, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। तो इनको आप नोट करिए। फिर हम एक न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यूमेरिक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने MR अग्रवाल वाली बुक से क्वेश्चन एग्जाम्पल या कॉस्टिंग वाली बुक से क्वेश्चन एग्जाम्पल कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कॉस्टिंग में अपन करते हैं वैसे ही यहाँ स्टार्ट करें, ठीक है।
एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, आप अपने राइटर की जो बुक है उससे करना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फिक्स ओवरहेड इसमें अपने को दिया इसने 1,80,000। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने को इसमें बताई है ₹2 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है ₹20 पर यूनिट। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है वो आपको बताता हूँ। बीपी कैलकुलेट करनी है, सेल्स कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट है तो 56,000 दिया हुआ है। ठीक है, एमएस कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट अपने को दिया है 56,000। ठीक है, ये कॉस्टिंग की बुक से ही मैंने क्वेश्चन लिया है और ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये जो अपने पास क्या है गिवन, ये कैलकुलेट करने हैं अपने को। ये पॉइंट 3 पॉइंट पहले तो आप इसको नोट करिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये जो पॉइंट है ये अपने को कैलकुलेट करने हैं। 3 पॉइंट अपने को पूछे इसमें, बट विशेषकर ध्यान रखने वाले अपने वर्किंग नोट है वो ध्यान रखना है। फर्स्ट अपने को वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। अब आपको वैसे इसमें पूछे नहीं, बेटा इसमें पूछा नहीं है, बट ये फॉर्मूले यूज करेंगे ना तो इसमें कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए अपने को प्राइमरी कैलकुलेशन करके इसको कंप्लीट करना चाहिए। सी का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल एस माइनस बी, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस किए। तो सेल्स है ₹20, वेरिएबल कॉस्ट है ₹2। ये कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है। इसके बाद पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है C डिवाइड में S इंटू 100। ठीक है, C डिवाइड में S इंटू 100। C का मतलब है कंट्रीब्यूशन डिवाइड में सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन दिस वन डिवाइड में सेल्स 20 इंटू 100, तो ये 90%। ठीक है, अब अपना जो प्राइमरी कैलकुलेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। ये पीवी है, पीवी रेशियो हमने काउंट किए हैं 90%। अब जो फॉर्म पूछते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पूछा इसने बीईपी इक्वल होता है एफ डिवाइड में पीवी रेशियो। ठीक है, ऐसे हमने बीईपी के 2 फॉर्मूले बताए हैं, एक यूनिट का है एक अमाउंट का है। ठीक है, आप अच्छे लगे वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगले ने यूनिट पूछा है यूनिट बताइए, अमाउंट पूछा है अमाउंट बताइए, और दोनों कुछ भी नहीं ओनली बीपी दिखाया है तो आप दोनों से ही कैलकुलेट करके बताइए। यस, देखिए फिक्स कॉस्ट और पीवी है और 90%। परसेंट का मतलब क्या होता है इंटू 100 करना है। 90% का मतलब क्या करना है आपको इंटू में 100 करना है। तो आप इंटू में 100 करोगे तो ये आंसर आएंगे 2 लाख। और आप लिखोगे बीपी इक्वल एफ डिवाइड में सीपी। सीपी का मतलब ये है कंट्रीब्यूशन, सीपी का मतलब क्या है कंट्रीब्यूशन। तो आपने को ऐसे लिखना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीपी का मतलब कॉस्ट पर यूनिट मत लिख देना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना फिक्स कॉस्ट है 1,80,000 डिवाइड में सी कैलकुलेट किया था ये है 10,000 यूनिट्स। ठीक है, ये रुपीज में है। तो आपको बताया ना कि जहाँ पीवी जिस फॉर्मूले में पीवी कैलकुलेट यूज किया जाता है
तो अमाउंट में कैलकुलेशन बताएगा। और जिसमें सी कैलकुलेट किया जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको यूनिट बताएगा। तो ये 10,000 यूनिट है, ये रुपीज़ है, ठीक है। ये फॉर्मूला डाला कि आप रुपीज़ लिख देते हो तो कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाता है कि ये आपने नहीं किया है, आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो अपने को विशेष कर ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको। ये है सेल्स कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट अपने को दिया है। तो आपको मैंने बताया था कि एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से इसको हल करें। एस इंटू पी वी प्लस पी सेल्स कितना है, पी वी 90% है, फिक्स कॉस्ट गिवन थी, प्रॉफिट दिस वन अब इसको देखिए स्टूडेंट कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए नीचे 1 कर देते हैं, 90 सेल्स डिवाइड बाय 100 और इनका टोटल करके अब कैलकुलेशन कर देते हैं। ये 2,36,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सेल्स की कैलकुलेशन करेंगे। इसको कंप्लीट करिए आप। काउंटर में आएगी ठीक है, और आप देख सकते हो सेल्स इन यूनिट्स में आपको पता है सेलिंग प्राइस से डिवाइड करते हैं ना, ये सेलिंग प्राइस से डिवाइड की है। तो लमसम में इसको काउंटर में लेके थोड़ी अमाउंट लिख देना कि ये यूनिट्स में है 13,000 के, ठीक है। इस प्रकार से करना है, कर लीजिए नोट। ये रफली मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आपको आते हैं, ठीक है। मैंने तो वैल्यू पुट की है या कैलकुलेशन बताइए तो आप MR अग्रवाल बुक से टॉपिक स्टार्ट कर देना, ठीक है। न्यूमेरिक क्वेश्चन करना, प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो। इसी तरीके के क्वेश्चन जैसे पोस्टिंग वाली बुक में है वैसे ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना था वो सेल्स गिवन थी टॉपिक एमएस कैलकुलेट करना। एमएस इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो। प्रॉफिट 56,000, पीवी रेशियो 90/100। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है हमने। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान है और सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोस्टिंग में भी है, एफएम में भी है। तो जिनके पास ईएफएम है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो कोस्टिंग में टॉपिक तो आएगा ही, साथ में इसमें भी लगभग आता है ये। तो यदि सेक्शन सी में आता है तो 20 नंबर के लिए वहाँ हो गया, 20 यहाँ 40 नंबर का काम करेगा। इसलिए इस टॉपिक को आप तैयार करिए, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूमेरिक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।